डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को भारत से न हायरिंग करने की सलाह दी है। वहीं बिहार से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के एक मौलवी पिता का बेटा यूपी में पुजारी के तौर पर रह रहा था। नाम रखा था कासिम कृष्णा। साथ ही भारत और यूके के बीच खास फ्री ट्रेड डील हुई है। ऐसे में लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या इससे दोनों ही देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो एक नई ऊंचाई को छुएंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। India.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वो आए दिन विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो भारत के खिलाफ भी उन्होंने लगातार कई बयान दिए हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से भारत पर निशाना साधा है। वाशिंगटन में आयोजित एआई समिट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी टेक कंपनियों को ये संदेश दिया कि वो अमेरिकी टैलेंट को ही हायर करें। साथ ही ट्रंप ने भारत से टैलेंट को ना हायर करने की सलाह दी है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में बहुत से कर्मचारी, यहाँ तक कि सीईओ तक के पोस्ट पर कई भारतीय मूल के लोग पहुँच चुके हैं। इनमें गूगल सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला के नाम भी शामिल हैं। हाल ही में मेटा ने भी एक बड़ी एआई टीम की हायरिंग की थी, जिसमें कई भारतीयों को उसमें शामिल किया गया था। अगर इन कंपनियों ने ट्रंप की बात मान ली तो भारतीय प्रतिभा पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका में भारतीय आईटी पेशेवरों को मिलने वाले मौके कम हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां ट्रंप के दबाव में भर्ती प्रक्रिया बदल सकती है। भारतीय टैलेंट को वैश्विक स्तर पर बड़ी कंपनियों में मौके मिलने में दिक्कत आ सकती है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अब एक ऐसी खबर जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है। बिहार में मौलवी पिता का बेटा यूपी के मंदिर में पुजारी के तौर पर रह रहा था। शख्स का असली नाम है कासिम अली। मंदिर में वो अपना नाम कृष्ण भारद्वाज बताया है। ये शख्स मेरठ के एक मंदिर में बीते कुछ महीनों से कृष्णा के तौर पर रहता है, साथ ही वहां पे पूजा पाठ कराता है। संदेह तब हुआ जब मंदिर समिति को उसके कागजात में कासिम अली नाम मिला। खोजबीन करने पर पता चला कि युवक बिहार के कटिहार का रहने वाला है और उसके पिता वहां पर मौलवी के तौर पर काम करते हैं। इस बात के सामने आने के बाद इस शख्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठन इस मामले में धर्मांतरण या जासूसी का एंगल जोड़ने लगे हैं। वहीं युवक ने बताया कि वो अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपना चुका है और उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। पुलिस ने मामला अपने संज्ञान में ले लिया है, लेकिन अभी तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। ये मामला सामाजिक और धार्मिक पहचान को लेकर देश में बढ़ती संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। क्या कोई अपनी इच्छा से धर्म नहीं बदल सकता या इसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए? इस मामले के बाद ऐसे सवाल पैदा होने लगे हैं। अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर आखिरकार दस्तखत हो गए हैं। इस समझौते पर आज लंदन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के बीच आधिकारिक दस्तखत हुए हैं। आइए जानते हैं कि इस डील में क्या क्या शामिल है। इस डील के तहत 95% से ज़्यादा टैरिफ पर छूट दी गई है। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, कृषि उत्पादों पर आयात निर्यातों में आसानी रखी गई है। भारत से ब्रिटेन जाने वाले पेशेवरों के लिए वीजा नियम को सरल बनाया गया है। ब्रिटेन की एयरक्राफ्ट, फार्मा और मेडिकल टेक्नोलॉजी अब भारत में आसानी से आ सकेगी। भारत को इस डील से बड़ा फायदा होगा। जैसे भारत को बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट मिलेगा, एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे, साथ ही रोजगार के नए रास्ते भी सामने आएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि भारत की ग्लोबल ट्रेडिंग पोजीशन और मजबूत होगी। वहीं ब्रिटेन के लिए भी ये डील मील का पत्थर साबित होने वाला है। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन को भारत जैसे बड़े मार्केट की जरूरत है और भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग को विस्तार देने के लिए एक नया मौका है। ये डील दोनों के लिए फायदेमंद है। तो ये थी इंडिया एट 9 में आज की 3 सबसे अहम खबरें, कुछ विवादित, कुछ चौंकाने वाली और एक नई उम्मीद से भरी हुई। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com। शुक्रिया।